हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब आप अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो सीन अब बनेगा मंडे से वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। तो पहले कुछ देख लेते हैं कि पहले क्या हुआ था। उस बेसिस पे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है और एक बहुत बड़ा फॉल आया था। उस फॉल के बाद देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन का जिक्र किया था कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और यहीं पे इसमें एक्सपायरी भी हो गई थी, जो आप सबने देखा। लेकिन एक्सपायरी के लास्ट में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया था। हालांकि इसमें चूंकि एक्सपायरी के बाद में है तो इसमें एक्सक्यूज हो सकता था कि भाई ओवर सेलिंग हो गई हो या कुछ एडजस्टमेंट हो, तो अभी इसे नील माना जा रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जिस हिसाब से गैप डाउन हुआ, उसने कई माइंड्स में डाउट क्रिएट कर दिया कि ये चीज क्या हुई। तो बहुत सारी इंडो चाइना टेंशन को लेकर ये सब था और बहुत सारा जीडीपी डेटा और दुनिया जहान की चीजें जो चल रही हैं उसको लेकर था। फिर मार्केट काफी आगे भी था। इसके बाद आपने देखा गैप डाउन के बाद इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, 11,333 के आसपास ऊपर गया। इस पे काफी देर कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर फॉल आया, सेल ऑफ आया और आखिर में थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हो गया। दोस्तों, ये टिपिकल गैप डाउन तरीके का डे था। गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट और फिर सेलिंग। ठीक। अब देखिए, ये लाइन भी अब जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। यानी धीरे धीरे अगर आप देखो, पहले ये लाइन एक रेजिस्टेंस बन गई, उसके बाद ये लाइन एक रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है। अब इसे हम और आगे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हमें आगे के पॉइंट्स मिलने लगे इस पे। और इसके बाद जो है ये काफी गैप है। तो कल किस ढंग से ट्रेड हो सकता है या क्या हो सकता है, दोस्तों इसमें क्या संभावना है उसको देखते हैं पहले। देखिए, निफ्टी में यहां से अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो इसमें देखिए काफी प्लस हो सकता है ना। काफी अच्छा अपसाइड मूव मिल सकता है अगर आप इसे बुल एंगल से देखें, क्योंकि बुलिश मार्केट तो है ही है। लेकिन इसमें जिस हिसाब से सेल ऑफ आ रहे हैं हायर साइड पे, वो कुछ डाउट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां से ऊपर जाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पहले यहाँ अटकेगा, उसके बाद ये आएगा। काफी लंबी रेंज अब इसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मिल गई है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 11,500 तक इसे ऊपर की तरफ काफी अच्छा स्पेस है। लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट क्रिएट करे हैं वो इसे काफी परेशान करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे और नीचे की तरफ खींचा जाए और ये टूट के 11,250 और 11,200 और अल्टीमेटली 11,130 के लेवल पे आ जाए, है ना। इस इन रेंजों में देखिए वही वो है। आप देख लें, लेवल सब पहले के बनाए हुए हैं और देख लिए कैसे एग्जैक्ट उन पर सपोर्ट लिया हुआ है। मैंने इसमें से कोई भी लेवल नया नहीं ड्रॉ किया है, केवल ये वाला शायद नया ड्रॉ किया है कि एक हाइट के लिए। अदरवाइज ये जोन ये सब सब पुराने बने हुए हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान से देखें क्या है। अब ये क्या होगा, इसके लिए थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। पहले बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं उसमें क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न है कि ये हुआ, लेकिन इसमें जो है आप देखिए गैप फिलिंग की काफी कोशिश हुई और उसके बाद फिर इसमें एक फॉल आया। यानी बैंक निफ्टी जो है अब थोड़ी सी वीक और हो गई और ये फिर उसी तरीके के अपने अगर नीचे देखते जाएं तो वो जोन वाइज ट्रेडिंग जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे उसी ढंग का ट्रेड करने लगेगी। पर क्या बैंक वास्तव में वीक है? HDFC सिंपल तो जो है वो वीक ही दिख रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स एक अलग कहानी है। इंडसइंड बैंक में भी फॉल है। लेकिन बजाज फाइनेंस देखिए अपने वही जो इसका एक सपोर्टिंग लेवल था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। पहले ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, अभी एक बहुत सपोर्टिंग लेवल है। और अभी भी आप देखोगे कि 4 तारीख को भी फिर यहाँ से बाउंस लेके चला गया और अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना। तो बजाज फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्सिस में यह सपोर्ट लेने की कोशिश हुई लेकिन बाद में उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो एक्सिस वीक है।
आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ये अपने एक लेवल था इसका, और इससे फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को चल दिया है। अब आगे इसके रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पर है ना, ये रेजिस्टेंस होगा या ये होगा अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो काफी अच्छा रूम है इसके पास। 375 से लेके आप देखें 380, 381, लेकिन ₹6 के आसपास का इसके पास मूव अभी भी बचा हुआ है। कोटक बैंक भी देखिए एक सपोर्ट के बाद फिर ये भी इसमें गैप फिल हो गया और ये भी ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। इन्फी वगैरह को अभी काउंट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है रिलायंस की। दोस्तों रिलायंस पे जाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और 15 मिनट कर देता हूँ ताकि बड़ी पिक्चर कुछ दिखाई दे जाए, और अच्छा रहेगा कि इसे हम और बड़ा कर लें। तो और हर टाइम फ्रेम पे देखते हैं 1 आवर के। ठीक है, ये देखिए रिलायंस में पिछले दिनों क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, यहाँ से एक बुल रन चला जो एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई, और फिर देखिए इसमें क्या एक फिर बाइंग है। ये लेवल है 1850 का। ठीक, फिर एक रिट्रेसमेंट है, फिर एक बाइंग है, अब ये एक फ्लैग पैटर्न में चला गया। ठीक, और अगर ये फ्लैग पैटर्न को, जैसे कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ को, ये हो गया और इसने करीब इस समय चल रहा है 2076 का, ऊपर अभी एक मुझ तो इसके पास 21-20 का 21-30 का है ही है रूम, 50-60 पॉइंट का तो रूम है ही, और ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ से काफी अच्छा, अगर कोई न्यूज मिल गई या कुछ और सपोर्ट हो गया तो एक मूव बन सकता है। अगर ये मूव बन गया तो दोस्तों ये निफ्टी को खींच सकता है बड़ी आसानी से 500 के ऊपर। थोड़ा सा बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल जाए, आईसीआईसीआई से मिल जाए, कोटक दे ही रहा है, एचडीएफसी अभी चेक करते हैं उसमें क्या है, और अगर किसी ढंग से रिलायंस दे गया तो दोस्तों ये जो निफ्टी का फॉल है ये तुरंत कवर भी हो जाएगा, जो कि बुल मार्केट में बहुत कॉमनली ऐसी घटनाएं होती रहती है ना। ये देखिए टीसीएस भी इन्होंने इसी पैटर्न पर रखा हुआ है, बजाज फाइनेंस स्ट्रांग है ही, बैंक निफ्टी का भी देख लिया हमने। एसबीआई भी ये वीक पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एसबीआई को सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक में भी यही पैटर्न है कि बड़े बुल रन के बाद अभी भी ये ऊपर टिका हुआ है, और ऐसा नहीं है नीचे आया है, ये ऊपर जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों इस ढंग से हमारे जो निफ्टी की बहुत सारे चार्ट्स हैं। अब देखिए मैं आपको और चीज दिखाता हूँ निफ्टी में, सारी लाइंस वगैरह हटा के थोड़ा सा क्लियर कट व्यू देने की कोशिश करता हूँ। क्या है, देखिए यहाँ से निफ्टी चली थी 10,900 से, पूरा चलती गई, थोड़ा सा इस मूवमेंट पे 11,350 पे बिकवाली आई थी एक, लेकिन एक सेकंड राउंड हुआ और वो चलता चला गया, कुछ ज्यादा ही चला गया, 11,700 800 तक मान सकते हैं इसे, है ना, 793 के आसपास तक। वहां से एक दिन खतरनाक सेलिंग आई, और उसी सेलिंग के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर सेलिंग यहाँ पे है। अब इसमें ब्रॉड टाइम फ्रेम में देखें तो ये स्ट्रक्चर एक वीक हो गया। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, पहला सपोर्ट इसे यहाँ 11,200 के आसपास मिलेगा। मान लीजिए कोई और घटना आ जाती है या कुछ और हो जाता है तो ये यहाँ तक खिंच सकता है, और भी बुरे हालात हो गए तो ये 11,000 तक भी नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये एक इसके नीचे के लिए स्पेस है, और अगर आप ऊपर के लिए देखें तो यहाँ इसके लिए पूरा ये 500 तक जाने का पूरा इसको बिल्कुल क्लियर कट है। जब 500 होगा कुछ शॉर्ट कवरिंग होगी तो 550 तक का हो सकता है, और फिर एक फॉल आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 500 से ऊपर जाने के चांसेस दोस्तों अब थोड़े से बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब का ये फॉल और ये सारी चीजें थी, और अब थोड़ी सी निगेटिव न्यूज आ रही थी, अब कोई बहुत पॉजिटिव स्टिमुलस हो तो ये ऊपर जाएगा, है ना। इंटरनेशनल सीन तो ठीक ठाक ही है, अभी कोई ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक सीन है वो थोड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है, और चीन से भी जो तनातनी है उसका कुछ क्लियर कट तो निकल नहीं रहा, तो इसमें एक दिशा बने। तो हमें इन दो संभावनाओं को देख के चलना है कि ऊपर की तरफ ये यहाँ तक मूवमेंट दे सकता है,
और नीचे की तरफ फॉल आ ही जाएगा। मार्केट कभी इजी मनी तो देता ही नहीं है, उसके कुछ ना कुछ घुमा फिरा के चीजों को देगा। तो दोस्तों कल के लिए हमें यही ट्रेड करना चाहिए कि नो डाउट स्ट्रक्चर वीक है ना, नो डाउट। लेकिन ये कैसे घुमा के लाते हैं ये देखना है कि पहले ऊपर घुमा के फिर नीचे के लिए लाते हैं, ऊपर घुमा के साइड में छोड़ देते हैं, या यहीं पे कुछ ये चलता रहता है और हर राइस पे सेल आने लगे, वो वाली कंडीशन है। क्योंकि इतने फॉल ये साधारण तो नहीं हो सकता, ये रिटेलर वाला तो है नहीं फॉल, ये किसी बड़ी फंड का है। उसके बाद उसने पोजीशन मेंटेन करने की भी कोशिश करी और फिर ये यहाँ गिर गए हैं। तो लगभग हम इस फॉल को कंफर्मेटरी मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गिरा हुआ है ना। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ही होगा, और कितना करेंगे, 500 तक जा सकता है, या फिर बिल्कुल नीचे आ गए तो 11,200 हमारे पास बन जाता है। तो दोस्तों इन दोनों डायरेक्शन की संभावना को लेके हमें चलना है। नो डाउट स्ट्रक्चर वीक है, और कैसे लेके आते हैं नीचे की तरफ या एक नीचे साइड लाइन में करते हैं, उसको हमें देखना है। दोस्तों कल देखिएगा और फिर उसे चेस करिएगा रादर देन जंप करने के, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर विशेस। मुझ पे इसके लिए काफी लोगों ने कहा आपको इसके लिए बताइए क्या है, तो मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो बना देता हूँ। So thank you. Happy trading. In the last, the disclaimer: this video is just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade.